नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही अच्छे से मार्केट में करेक्शन आ रहा हो, खासकर अमेरिकन मार्केट में। अमेरिकन मार्केट को अगर हम लोग देखेंगे तो कल भी मतलब ये जो फ्राइडे वाला सेशन था उसमें भी तकरीबन 600 पॉइंट के ऊपर का करेक्शन आई है। मैंने यहाँ प्लस ऊपर के दरअसल माइनस ये 600 पॉइंट से ऊपर का मार्केट डाउ जोन्स का गिरा है फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मार्केट में एक घबराहट सी है कि कहीं ना कहीं मार्केट करेक्ट होने को तैयार है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास अपने खुद के लेवल्स हैं। जब तक वो नहीं ब्रीच हो जाते हम इसे सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग की तरीके से ही मान के चलेंगे। ठीक है, और ये सबसे चिंताजनक बात इसलिए हो रही है कि जो अमेरिका की बड़ी आईटी कंपनीज हैं जैसे कि अमेज़ॉन, ठीक है, अमेज़ॉन खुद ही अपने स्टॉक्स को बेच रही है। मैं एक सेकंड आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर हम इसे देखेंगे कि तो वॉरेन बुफे अपने खुद ही स्टॉक्स सारे जो हैं उनके बहुत सारे, जिसमें वॉरेन बुफे का जो स्टेक एप्पल कंपनी में है वो, ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से वो सेलिंग कर रहे हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पाएंगे अमेज़ॉन तकरीबन 9% का फॉल यहाँ आप देख पाएंगे। ठीक है, टेस्ला तकरीबन 4.5% का फॉल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मार्केट में एक घबराहट सी है, एक चिंता सी है, और उसकी वजह से हम ये फॉल देख पा रहे हैं। ठीक है, वरना हम बिल्कुल ठीक चल रहे थे। हमने एक बहुत प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस भी किया था, लेकिन एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा, तकरीबन जो 25,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल होता है और एक राउंड फिगर होता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, इससे कहीं न कहीं और बिल्कुल आप देखोगे तो 25,000 का लेवल टच होने या उससे थोड़ा-सा आगे, ज़रा-सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा आगे निकलने के बाद ही पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने ये शब्द इसलिए बोला पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने कई बार अपने स्टूडेंट्स को बताया कि मार्केट में जब कुछ भी खराब होने वाला होगा, यानी मार्केट जब नीचे की तरफ आने वाला होगा, आप देखोगे तो उसमें कुछ इस प्रकार के लेवल्स होंगे। मार्केट में अपने आप कोई खबर आ जाएगी। अभी आप देख रहे हो इसराइल और ईरान का जो वॉर चल रही थी वो थोड़ा और गर्मा गई। किसी न किसी कारण से उन्होंने इसराइल ने ईरान के किसी मेन इंपॉर्टेंट आदमी को मार दिया। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा एप्पल के स्टॉक्स बेच रहे हैं वॉरेन बुफे, अमेज़ॉन खुद अपने स्टॉक्स बेच रहा है जिसका वो खुद प्रमोटर मालिक है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं कि हमें इन चीज़ों को कैसे डील करना है। तो अगर यहाँ पे मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो मार्केट में अपनी जो निफ्टी है उसमें एक लेवल है, और वो लेवल है तकरीबन यहाँ तक का, ये यानी 24,100 या 24,050। ठीक है, ये जो पूरा जोन है, मैं यहाँ पे जोन ड्रॉ करूँगा, तुरंत ड्राइंग अपने आप आ जाएगी। मैं फिर भी एक जोन अलग से बनाता हूँ क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ लेवल बने हुए हैं, ये जोन बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, अभी ऊपर के चीज़ों को मत देखिएगा वरना थोड़ा सा बहुत करीब करीब आपको दिखेगा तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ ये देखिएगा कि ये जो हिस्सा है, ये यानी 24,000, 100 200 से लेके 24,000 ये तक का, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरीके से काम करेगा। ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरीके से काम करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है, तो मैं ये नहीं कह रहे कि यहाँ तक मार्केट आ जाएगा। और क्योंकि करेक्शन जब ऐसी टाइम पे होता है ना, देखिए इस समय मार्केट में सेलिंग नहीं होगी, इस समय मार्केट में सेलिंग नहीं होती, इस समय पैनिक सेलिंग होती है, पैनिक सेलिंग। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिनके पास माल है वो डर के मारे सारे चीज़ों को बेच देंगे कि अरे यार ये क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, हमने बहुत हाई लेवल पे चीज़ों को खरीद लिया है। ठीक है, वो लाजमी है, वो बनता है उनका, उस चीज़ को वो डर बनता है। ठीक है,
डेली चार्ट से हम शिफ्ट होंगे अगर आवरली चार्ट के ऊपर, ठीक है, तो हमें क्या नज़र आता है? ड्राइंग्स हमारे सामने हैं, आप लेवल्स भी देख पा रहे हैं, चीज़ें भी देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने क्या बात किया था कि मार्केट का ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, मार्केट जब इस चीज़ को क्रॉस करेगा, इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करेगा, तो कहीं न कहीं इसके ऊपर जब ये निकलने की कोशिश करेगा तो हम बाइंग साइड में दोबारा बैठेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अब जिसने जिसने यहाँ पे बीआरसी को फॉलो किया होगा शायद बच गया होगा, या ये कहीं है कि थोड़ा बहुत अपने एसएल के साथ वो एग्जिट कर गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस तरीके से रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने बाइंग साइड के लेवल की भी बात की थी और सेलिंग साइड के लेवल की भी बात की थी। क्यों की थी? क्योंकि अगर हम लोग ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उससे पहले की थोड़ी बात करें, है ना, उससे पहले आप देख, ये मेरे ख्याल से, एक मिनट, ये देखिए, ये इससे पहले की जितनी भी हम लोग ने बात की थी, यहाँ पे चैनल बन रहा था, आप लोग को बहुत पुराना हो गया होगा ये वीडियो, मतलब अगर आप लोग को याद आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट में इस तरीके से एक फॉर्मेशन क्रिएट होता जा रहा था। तो लग रहा था कि भाई ठीक है, इस बहाने हम नीचे की तरफ उतर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाजपा ने फिर से, मतलब एनडीए गवर्नमेंट फिर से फॉर्मेशन ली और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ बूम करने लगा। देखिए, ये जो करेक्शन हम इस समय देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो बड़े दिग्गज आईटी स्टॉक्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हैं, ठीक है। दोबारा हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं 1 आवर पे, फ्रेम पे, और यहाँ पे देखते हैं कि अब हमें करना क्या है। तो देखिए, एक तो ये जो लेवल है दोस्तों 24,670 और 650, ये 20 पॉइंट का ये जो जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है मार्केट का, यहाँ तक तो हम आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का सेंस ये है, ये जो 1 घंटे का फ्रेम आप देख रहे हैं, ये अब 1 घंटे का फ्रेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। किस वजह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? क्योंकि अब यहाँ पे आपको किसी न किसी पैटर्न या फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बिना इन फॉर्मेशंस के, बिना इन पैटर्न या फॉर्मेशन के आपको ऊपर का रास्ता जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। यानी ये जो आप फॉल देख रहे हैं, अगर यहाँ कहीं पे भी, मतलब देखिए, अब इस चीज़ को एग्जैक्ट बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अब यहाँ पे मार्केट में सेलिंग नहीं होगी, अब यहाँ पे पैनिक सेलिंग होगी। एक पैनिक सेलिंग का मूड माहौल यहाँ मार्केट बना के चलेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट इस चीज़ को, इस फॉर्मेशन से दोबारा उठाने की कोशिश करता है, अगर आप दोस्तों, अगर आप डाउ के चार्ट पे जाएंगे, डाउ जोन्स के चार्ट पे जाएंगे, तो आपको मार्केट बहुत ज़्यादा पिट जाने के बाद कुछ इसी तरीके का फॉर्मेशन आपको दिखाता हुआ बन रहा था, यहाँ क्रिएट हो रहा था। फिलहाल वो डाउ की दिक्कतें हैं, नैस्डैक की दिक्कतें हैं, अमेरिकन मार्केट की दिक्कतें हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे कोई इस प्रकार का, क्योंकि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये आगे जाके, और यहाँ पे देखिए इस तरीके का जो ये फॉर्मेशन यहाँ पे आया था, यही चीज़ जब हम लोगों ने ब्रेक की तो देखिए हम रुके नहीं, सीधा ऊपर चलते चले गए थे। यानी यहाँ के रेजिस्टेंस और यहाँ के सपोर्ट जितने भी हैं, वो आगे जाके एक प्रॉपर जोन की तरीके से काम कर सकते हैं। बात क्लियर है? और यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का फॉर्मेशन अगर हमें मार्केट दिखाता है और हम इसे किसी भी तरीके से दोबारा इस तरीके से थोड़ा बहुत करेक्शन करके चलते हैं, तो इस लेवल के बाद एक छोटी, अब देखिए बात को समझिएगा, अभी तक क्या हो रहा था कि नीचे की तरफ अगर हम सेल साइड का कोई भी प्लान करते थे तो किस फॉर्मेशन में, आप लोग को याद आ रहा होगा, हम लोग हमेशा स्कैल्पिंग के रूप में करते थे। लेकिन अब आपको पता क्या करना है, अब आपको चाहे ऊपर की प्लानिंग, मतलब जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल मैं यहाँ पे इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस लेवल जब तक हम क्रॉस नहीं कर जाते, तब तक चाहे सौदा आप ऊपर का लीजिए या सौदा आप नीचे का लीजिए, आप दोनों ही तरफ स्कैल्पिंग मोड में ही रहिएगा। क्योंकि जिस वक्त देखिए वहां से माल खाली हो रहा है, तो हो सकता है पैसा कहीं ना कहीं और जाके लगे, हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में लगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल उसी तरीके से यहाँ पे भी जब तक हमें कोई खुला पूरा आसमान नहीं मिल जाता, मतलब ऊपर की तरफ 25,000 के लेवल हैं, ये मार्केट दोबारा इसे टच करे और क्रॉस करे, नीचे की तरफ आपके 24,200 से 24,000 तक के लेवल हैं, कि मार्केट इसको क्रॉस करे तो यहाँ पे फिर से एक हैवी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है।
ये फॉर्मेशन, ये तरीका कहीं न कहीं हम लोगों को अपना के रखना पड़ेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। ये सिर्फ कल की बात नहीं हो रही है, आने वाले कुछ दिनों के लिए ऐसे ही हमें मार्केट में चलना पड़ेगा। बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के गैप अप, गैप डाउन ये आपको मिलते रहेंगे। कभी भी, जैसे अभी हम लोग फ्रेम छोटा करेंगे तो उस पे बात भी करेंगे, कभी भी ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रेड लेना हो, वैसे तो रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप थोड़ा सा बच के चलें, मत करिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप मत करिए काम, इससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी आपके जीवन में। लेकिन अगर उसके बावजूद आपसे नहीं रहा जाता और आपको काम करना ही करना है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करें, जैसे मैं यहाँ पे 15 मिनट का फ्रेम लगाता हूँ। देखिए, अब इस 15 मिनट के फ्रेम में हम लोगों ने क्या बात किया था कि ये जो हमारे लिए ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, जब ये ब्रेक करेगी और रीटेस्ट का रूप लेगी, अब वो रीटेस्ट यहाँ तक हुआ कि यहाँ तक होता या क्या होता, वो रीटेस्ट हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है दोस्तों, कि ये फॉर्मेशन अगर इस तरीके से हुआ है और यहाँ तक मार्केट आया, उसके बाद फिर देखिए इसने अब आपको क्या दिया मार्केट ने। आपने मार्केट ने आपको ये रेजिस्टेंस का लेवल दिया और ये वाला क्या लेवल दिया, एक सपोर्ट का लेवल दिया। और देखिए इसी के अंदर वो अपना टाइम बिता रहा था और फिर अचानक से यहाँ पे उसने नीचे की तरफ का ट्रेड दिया। तो आप अगर इतने पेशेंस, इतना अगर आप कंट्रोल अपने ऊपर रख सकते हैं, तो भाई आप ऐसी सिचुएशन में तब तो आप ट्रेड करिए, वरना थोड़ा सा सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने दीजिए, उसके बाद आप दोबारा ट्रेड प्लान करना चालू कर सकते हो सकता है कि कल के दिन यानी मंडे के दिन भी हमें कोई, क्योंकि डाउ ने काफ़ी ज़्यादा और नैस्डैक बताइए जो 100 पॉइंट, बड़ी 100 सवा 100 पॉइंट भी जाता है तो लोग डर जाते हैं, वो 400 पॉइंट के ऊपर फॉल किया है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं नैस्डैक की बात कर रहा हूँ, डाउ तकरीबन 600 से ऊपर फॉल किया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमें काम करना पड़ेगा। लेवल्स यही रहेंगे, क्योंकि अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास लेवल प्रॉपर नहीं थे, क्योंकि भाई जब भी नया ऑल टाइम हाई लगेगा तो हमारे लेवल्स हमें फिर से ढूंढने पड़ेंगे। और इसी तरीके से होता ही है दोस्तों। जैसे अब यहाँ पे भी तो एक टाइम ऐसा रहा होगा जब आप ऑल टाइम हाई पे रहे होंगे, सही कह रहा हूं मैं। और उसके बाद देखिए, ये देखिए, अब आप इसे चाहे इलेक्शन रिजल्ट के बहाने कहिए, कुछ भी कहिए, वो आपके ऊपर। ठीक है, तो इन सिचुएशन से भी फिर मार्केट उभर के ऊपर आया। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ से भी हम उभर के वापस आएंगे। मार्केट कभी भी गिरने के लिए नहीं बनता दोस्तों, हमेशा चढ़ने के लिए बनता है। हाँ, इसी को कहते हैं करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, वो आती रहती है, मार्केट का हिस्सा है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों, बैंक निफ्टी इस समय मेरे सामने ओपन है, डेली चार्ट। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये लेवल और ये लेवल। ठीक है, अभी मैं बिना ड्राइंग ओपन के थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और हम लोगों ने क्या बात की थी, ये हमारे लिए एक चैनल है। ठीक है, जो अमेरिकन मार्केट में इस समय हो रहा है, मतलब एक नेगेटिविटी जो आई है, कहीं ना कहीं उसका फ़र्क हमारी मार्केट पे तो पड़ना स्वाभाविक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, इसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में दोस्तों, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। कहने का सेंस ये है कि अगर आप निफ्टी का चार्ट जाके देखोगे फ्राइडे वाला, तो उसमें थोड़ी नेगेटिविटी नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आप चैनल देख रहे हैं, तो ये चैनल का सपोर्ट सिस्टम बना, ये चैनल का सपोर्ट बना। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोजिंग देने में ताकत दिखाई है। और डेली, मतलब ये डेली, माफ़ कीजिएगा, ये जो डे चार्ट मतलब 15 मिनट का या 1 घंटे का अगर आप चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी का, तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी दिन के दौरान, बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। ठीक है, अभी हम लोग छोटे फ्रेम पे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे। फिलहाल डेली चार्ट पे आपके सामने ये और ये हिस्सा। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि जब तक ये वाला लेवल मतलब अभी फ्रेम छोटा करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये लेवल जब तक नीचे की तरफ क्रॉस नहीं कर जाता, सेलिंग साइड को अवॉइड ही करना है। ठीक है, सेलिंग साइड को अवॉइड करना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, अगर
दोबारा हम इस लेवल को किसी तरीके से, किसी ताकत से अगर हम दोबारा इसे चलाते हैं ऊपर की तरफ, तो हमें एक अच्छी, मतलब जब तक हम इस चैनल के अंदर हैं दोस्तों, किस तरीके का ट्रेड, स्कैल्पिंग का ट्रेड। और अगर हम इस चैनल को क्रॉस करके, रीटेस्ट करके, बीआरसी के थ्रू अगर हम ऊपर निकलते हैं, तो ही हमें स्विंग ट्रेड की प्लानिंग करनी है। ठीक है, चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं, चलते हैं 1 घंटे की तरफ और ड्राइंग्स को ऑन कर देते हैं। ये देखिए हम लोगों ने ड्राइंग को ऑन किया। लास्ट में जब थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर दबाव देखने को मिला, तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी रेड कैंडल देखने को मिली बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए, मार्केट एक अच्छी फॉल के साथ, मतलब गैप डाउन के साथ खुलता है और पूरी मार्केट रिकवर कर लेती है तकरीबन अपने पिछले लेवल तक। पिछले, क्योंकि अब ये देखिए सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट का काम कर रहा है तो यहाँ पे किस तरीके का काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत भी ताकत वापस आती है हमारी मार्केटों में, तो ये बहुत आसान तरीके से इस, मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इस तरीके से एक अच्छा मूवमेंट फिर से हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। हम लोगों ने बात किया, चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं, हम लोगों ने बात किया कि जब ये लेवल, ठीक है, कई दिनों से हम ये लेवल्स हम लोग बना के चल रहे हैं पहले से ही, मार्केट बिल्कुल उन्हीं लेवल्स को फॉलो करते हुए चल रहा है। ठीक है, करना कुछ नहीं दोस्तों, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता, सेलिंग को अवॉइड करिए। मार्केट कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग के रूप में आपके पास कैसा रहेगा, बाय ऑन डिप का रहेगा। ठीक है, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता, यानी 50,500 या 50,650। ठीक है, ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं हो जाते, तब तक हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे और मार्केट को स्कैल्पिंग रूप में बाय ऑन डिप का ही रखेंगे। चलिए अब चलते हैं जरा 1 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, ये देखिए हम लोग ने क्या बात की थी दोस्तों, कि हमारे पास एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न, बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा था, लेकिन अमेरिकन मार्केट में जो करेक्शन और या प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं हमारा चार्ट भी खराब हुआ। ठीक है, हमारा चार्ट भी क्या हुआ, खराब हुआ। इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस हैंडल का सपोर्ट सिस्टम भी अगर देखेंगे, तो भी हमने इसको भी क्रॉस नहीं किया है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने अभी इसको क्रॉस नहीं किया, यानी हमारा एक अहम सपोर्ट सिस्टम हमें कहीं ना कहीं, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी के चार्ट पे हमें बचा के रखा है। ठीक है, और हमारे पास लेवल्स देता जा रहा है, वो साथ ही साथ क्या कर रहा है, लेवल्स भी प्रोवाइड करता जा रहा है, कि कहीं अगर हम इस चीज़ के ऊपर आए तो दोबारा निकलने की कोशिश, मतलब फिर से थोड़ा सा इस फॉर्मेशन से भी दोबारा ऊपर चल सकते हैं, अगर हमारी मार्केट में थोड़ी ताकत लौटती है तो। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करिएगा। ये लेवल प्रॉपर रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा, और नीचे का ये पूरा जोन, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी पूरा प्रॉपर सपोर्ट लेवल की तरीके से काम करेगा। जब तक आप इस लेवल के अंदर हैं, आप स्कैल्पिंग के तौर पे, ठीक है, अपनी चीज़ों को प्लान करिए। जब तक ये लेवल ना टूट जाए शॉर्ट मत कीजिए, जब तक ये लेवल ना टूट जाए लॉन्ग मत कीजिए। ठीक है, तो आप अगर आप देखिए, ये देखिए 1 मिनट, ये देखिए ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये और ये, आप देखिए करते करते आपने क्या किया, खुद ही एक ट्रायंगल का रूप ले लिया। तो ठीक है, बस इस तरीके से आपको चीज़ों को प्लान करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का है मंडे यानी कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। करना क्या है, करना ये है कि थोड़ा संयम के साथ, है ना, थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा कंट्रोल के साथ आपको इस हफ्ते ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि हमें ये देखना है कि जो करेक्शन अमेरिकन मार्केट में आना चालू हुए हैं, वो हमारी मार्केट पे अभी और कितना इफेक्ट डालेंगे या डाल चुके हैं, कि अब और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा, मतलब कहने का सेंस ये है कि हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी समझ के साथ आप भी अपने विवेक के साथ थोड़ा सा ध्यान से काम करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों एनालिसिस कल के लिए यानी मंडे के लिए था। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।